कोटा मेडिकल कॉलेज में लगभग 70 दिन से भर्ती किडनी फेलियर से पीड़ित 5 महिलाओं के परिवारों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। परिवारों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही और कथित नकली दवाओं के कारण महिलाओं की दोनों किडनियां खराब हो गई। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग करी है कि सरकार सभी मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट कराए, अन्यथा जहर दे दे। इस पर प्रस्तुताओं के भी साइन हैं। प्रस्तुताओं का कहना है कि हर दूसरे दिन डायलिसिस से तंग आ चुके हैं। इससे शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहा है। वर्तमान में रागिनी मीणा, आरती चोपदार, पिंकी, सुशीला और धन्नी सुमन अस्पताल में भर्ती है। सभी पांचों पेशेंट की किडनी फेल हो चुकी है। जीवन भर अब डायलिसिस पर रहना पड़ेगा। ऐसे में उनका तो जीना ही मुश्किल हो गया है। लापरवाही हमारी नहीं थी, लापरवाही अस्पताल के स्तर पर हुई, लेकिन सजा हमारी पेशेंट और पूरे परिवार भुगत रहे हैं। अस्पताल में भर्ती धन्नी के पति मोहनलाल ने बताया कि 4 मई को उनकी पत्नी को अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था। सीजेरियन के बाद किडनी फेल होगी। आज 70 दिन हो गए अस्पताल में भर्ती रहते हुए। हर 2 दिन में डायलिसिस हो रही है। मोहन ने बताया कि अब तो धन्नी डायलिसिस के नाम से भी डरती है। 8 तारीख को जैकलॉन हॉस्पिटल में मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई थी। थोड़ा जोर से बोलो। 8 तारीख को मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई थी। मेरी वाइफ का नाम है आरती चोपदार, मेरा नाम है चंकू चोपदार। 8 तारीख को जैकलॉन हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। 8 तारीख को रात को मॉर्निंग में डिलीवरी हुई थी 7 o'clock। उसके बाद में पूरा दिन वार्ड में रही थी। उसके बाद में रात को तबीयत बिगड़ गई थी। और वहाँ के डॉक्टर ने और कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाए थे। उसके बाद रात अर्ली मॉर्निंग 9 तारीख को मॉर्निंग में उनकी तबीयत बिगड़ गई। अचानक तबीयत बिगड़ने से वहाँ के डॉक्टरों को बताया नहीं हमें, है ना। अचानक इन लोगों ने मेडिकल हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। उसके बाद में आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। उसके बाद उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं। इमरजेंसी में हम जांच के लिए जा रहे हैं। जांच के बावजूद इन लोगों ने हमसे झूठ बोला। झूठ बोलने के बाद आईसीयू में ले गए। आईसीयू में वेंटिलेटर पे रही, 4 से 5 दिन वेंटिलेटर पे रही। फिर भी इन लोगों ने हमसे कुछ नहीं बताया। 1 हफ्ता निकल गया, 8 दिन निकल गए। उसके बाद में भी हमको नहीं बताया। बताने के बाद, पूछने के बाद पूरा हमारा परिवार पूछ रहा था डॉक्टरों क्या हुआ क्या नहीं। अभी ठीक है ठीक है। उसके बाद में बताने के बाद भी डॉक्टर बोले कुछ नहीं, सही है, सब स्वस्थ है अभी। उसके बाद में इन लोगों ने करीबन आज 70 दिन हो गए। 70 दिन हो गए। उसके बाद भी हम डॉक्टरों से पूछ रहे हैं कि क्या कैसी कंडीशन है हमारे वाइफ की, तो बता नहीं रहे। हमको पता चला है कि हमारी वाइफ की किडनियाँ फेल हो चुकी है। आज क्या है, क्या किस मामले में आया? हम किडनी के मामले में आए हैं। किडनियाँ सरकार हमारी तो एक ही गुजारिश है कि सरकार से कि हमारी जो पत्नियाँ जैसे हॉस्पिटल में आई थी वैसे स्वस्थ जानी चाहिए। किडनी का जो भी है, किडनी सरकार की तरफ से डलवाई जाए, सरकार ही पूरी करे। हम तो यही है कि जैसे आए थे वैसे जाना चाहते हैं। हंसी खुशी आए थे, मातम में बना दिया है। उसकी वजह से हम तो यही है गुजारिश, हम तो हंसी खुशी जाना चाहते हैं। सरकार से गुजारिश, अभी कलेक्टर साहब से मिलने के लिए इसीलिए आए। निवेदन जाते हैं कलेक्टर साहब को कि हमारी मांगे पूरी की जाए। मेरा नाम है चंकू चोपदार, पेशेंट का नाम है आरती चोपदार। यहाँ पड़े रहोगे, आपको 70 दिन हो गए, हम एक दिन इस बेड पर नहीं लेट सकते। आपको 70 दिन हो गए, आप महान लोग हो गए आप। और ये क्या बेड खरीद लिया कि आपने? बायोप्सी के लिए बोलते हैं, प्रिंसिपल साहब को बायोप्सी के लिए प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि मेडिकल टीम डिसाइड करेगी। जब मेडिकल टीम देखने ही नहीं आ रही, सुबह शाम पहले राउंड करती थी, वो राउंड ही खत्म हो गए। इन लोगों के राउंड करने नहीं आती मेडिकल टीम, तो वो क्या डिसाइड करेगी बायोप्सी करवानी नहीं करवानी। बायोप्सी के लिए खंडेलवाल जी के पास बुलाया किसी परिजन को कि किडनी को निकाल के तोल लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि खंडेलवाल जी ने अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी है कि किडनी निकाल के तोलने वाली पढ़ाई करी है। उनकी बायोप्सी ऐसे होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये कोई बोलने का तरीका नहीं है उन लोगों का। दबाव अलग से बना रहे हैं कि डिस्चार्ज करवा लो। पेशेंट की स्थिति वैसी की वैसी है, पेशेंट कभी भी मर सकता है। बाहर ले जाने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन की हमको भी पता है कि ये गारंटी नहीं लेंगे किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम करें क्या?
ऐसी उलझन में आ गए। और पेशेंट खुद हमको ये बोलता है कि डायलिसिस के सारे में निजी शक्ति, हम प्रसव के लिए आए थे, 2 दिन के लिए आए थे, आज 70 दिन हो गए। मेडिकल कॉलेज की लापरवाही और नकली दवाओं के चलते हमारी किडनियां बर्बाद हो गई, जिंदगी बर्बाद होगी, हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी। इधर से ये कर्जे ले लेके बर्बाद हो रहे हैं। 70 दिन हो गए यहाँ पे, खिलाना पिलाना जो भी रहने करने का जितना भी खर्चा हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। कलेक्टर साहब को सिर्फ यही विनती करने आए कि या तो इनका समाधान कर दो, या परसों तो उन्होंने ये बोल के भेजा है कि 48 घंटे बाद हम डायलिसिस कराना बंद कर देंगे, तो वो वैसे भी मर जाएगी। तो माननीय कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाए। धन्नी के पति ने कहा कि धन्नी डायलिसिस के नाम से डरती है, तकलीफ होती है बार बार डायलिसिस करवाने में, इसलिए खुद उसने ही कह दिया मुझे तो जहर का इंजेक्शन दे दो। हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में ये सब हुआ तो सरकार की हमारे लिए जिम्मेदारी बनती है। पेशेंट के किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ। अस्पताल में भर्ती रागिनी के भाई विकास ने बताया कि 70 दिन हमारे पेशेंट को भी हो गए, दोनों किडनी फेल है और डायलिसिस पर ही जीवन भर बीतना पड़ेगा। ये सज़ा हम क्यों भुगतेंगे? सरकार को हमने अल्टीमेटम दे दिया है। हमारे पेशेंट भी अब नहीं चाहते कि बार बार डायलिसिस के भरोसे रहें। जीवन भर का बोझ बन गया डायलिसिस, इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाए, नहीं तो अब सभी पेशेंट डायलिसिस ही नहीं करवाएगी और अस्पताल में बिना डायलिसिस के ही रहेगी। प्रस्तुताओं के परिजनों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अल्टीमेटम दिया है।